प्यारे देशवासियों, मैं हूं आर एस गौतम, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्टिंग डाली थी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ऑर्डर आया है 18/12/2020 का, जो SC/ST OBC के आरक्षण से संबंधित है। उसको मैंने भेजने की कोशिश की थी, जो काफ़ी लोगों को भेजा गया है, लोगों ने देखा भी है और उसका फॉलो भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कोई मीडिया नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, मोदी मीडिया उसको नहीं दिखाएगा। ना ही प्रिंट मीडिया छापता है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता है। इस सिचुएशन में जो हमारे सोशल मीडिया है, जो भी लोग चलाते हैं, उसके माध्यम से आपस की बातों का, व्यूज का, जो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है देश भर से, वही एक साधन रह गया है। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि बहुजन पैगाम को जब आप देखते हैं, सारे दर्शकों से मेरा आग्रह है कि उसको तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम कभी ना रुके और कंटिन्यूअस चलता रहे, आपको आपकी सेवा में उपस्थित रहे और आपकी बात को, आपके व्यूज को पूरे देश में फैलाता रहे, और जो भी नई बात होती है आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहे। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्टिंग डाली थी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन है 18/12/2020 का, जिसके तहत SC/ST OBC के आरक्षण के बारे में एक अच्छा जजमेंट आया हुआ था, जिसके तहत ये हेल्ड किया गया कि SC/ST OBC के कैंडिडेट्स यदि मेरिटोरियस हैं और अपनी जो कोटा है बियॉन्ड दैट, यदि वो उनके नंबर अच्छे आते हैं तो ओपन कैटेगरी में उनको काउंट किया जाएगा। जबकि इससे पहले विभिन्न हाई कोर्ट्स ने ये हेल्ड किया था कि SC/ST OBC का कैंडिडेट चाहे कितना ही मेरिटोरियस क्यों ना हो, उसको उसके कोटा के अंतर्गत ही ट्रीट किया जाएगा। तो उससे बड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि SC/ST का रिजर्वेशन है 22%, OBC का 27%, ये हुआ 49%। तो सीधा सा मतलब होगा 51% रिजर्वेशन गोज इन दी फेवर ऑफ दी जनरल क्लास। तो उससे बड़ा नुकसान हो रहा था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा निर्णय दे दिया और उसको सेटिस्फाइड करते हुए हेल्ड किया कि यदि वो मेरिटोरियस है कैंडिडेट और यदि ओपन कैटेगरी में उसके नंबर इतने आ जाते हैं तो उसका सिलेक्शन ओपन कैटेगरी में ही होगा, वो SC/ST और OBC में काउंट नहीं किया जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन को मैंने इसलिए लोगों तक शेयर करने की कोशिश की कि लोगों में जागृति आए, वो जाने अपने राइट को, और जो ऑर्डर किया उसको, उसके बारे में जाने और उसका लाभ उठा सकें। साथियों, साथ साथ इसके जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई इन्फॉर्मेशन मिली हैं सैकड़ों की संख्या में कि सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। तो उसका एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ का मामला है, किस स्टेट का मामला है, कंसर्न अथॉरिटी से मिले, रिप्रेजेंटेशन दें और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसकी कॉपी लगाएं और वहाँ पर अप्लाई करें और जो सिस्टम है उसके तहत चलें, तो उनको इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं और उनको वो लाभ मिल सकता है। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपना नंबर दिया है 9891129482। इस नंबर पर वो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उनको लीगल एड प्रदान कर सकता हूँ। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी 2 महीने से ज़्यादा हो गया किसानों का मूवमेंट चल रहा है। किसान बेहाल है, इतनी सर्दी, कड़ाके की सर्दी में परेशान है। बहुत सारे किसान उन्होंने आत्महत्याएँ भी की हैं और बहुत सारे इस सर्दी में वो गुजर भी गए हैं। लेकिन इस सरकार पे कोई जू नहीं रहेंगी किसी तरह का। आप देख रहे हैं इतना बैरियर लगाए जा रहे हैं, दीवारें बनाई जा रही हैं। मान लो कोई विदेशी आ रहे, दुश्मन आ गए, वो दिल्ली में प्रवेश न कर जाए। अरे दिल्ली का किसानों की नहीं है, जो किसान देश के हर भाग से आ रहे हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ देमसेल्व्स, उनकी भी राजधानी है। आप क्या रोक सकते हैं? तानाशाही दिखा रहे हो, ये तो गलत काम हो रहा है। इसे संविधान अलाउ नहीं करता, कोई न्यायपालिका इसको अलाउ नहीं करती। लेकिन मनमाने ढंग से ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मोदी सरकार है उसको आपके वोट की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र उसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसके हाथ में EVM है। किसी की बात को मानने को तैयार नहीं।
चुनाव आयोग से बार बार रिक्वेस्ट किया गया, विभिन्न विपक्षी दलों ने भी रिक्वेस्ट किया कि ईवीएम प्रणाली को ख़त्म करो और पहले की तरह बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। लेकिन पता नहीं भारत का चुनाव आयोग जो वैधानिक संस्था है डरती है मोदी सरकार से, और जो मोदी सरकार कहती वही काम करने को। इससे तो लोगों के जो संवैधानिक राइट है वोट डालने का वो ख़त्म हो रहा है। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, एक लॉयर होने के नाते हमारा पूरा लॉयर समाज है पूरे देश का, ये कहना चाहेगा इसके लिए पूर्ण रूप से भारत का चुनाव आयोग जिम्मेदार है। क्योंकि वो उसका क्या लालच है ये कि चुनाव जो है वो ईवीएम से ही कराएगा। नहीं, वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, ये बैलेट पेपर से होना चाहिए। और यदि बैलेट पेपर से होते तो किसानों का आंदोलन 2 महीने तो क्या 2 दिन भी नहीं चलता, समस्या का समाधान हो जाता। क्योंकि इस समय जो मोदी सरकार है वो सोच रही है कि हमको इनके वोट कीजिए, वोट दें ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने 2019 में कहा था अब की बार 300 पार, चुनाव आयोग ने 300 पार कर दिया। अब की 2024 में कह देंगे अब की बार 350 पार, चुनाव आयोग को 350 पार करना पड़ेगा, नहीं तो उसे कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। इसलिए ये क्या हो रहा है, देश की डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, संविधान खतरे में है, देश का विकास खतरे में है, लोग बेरोजगार हो गए, मोहताज हो गए, लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, भुखमरी के कगार पे आकर के सरकार ने लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए इसके आगे का जो आंदोलन है वो ईवीएम को हटाने का है और इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कोलोजियम। कोलोजियम एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत हर जुडिशरी में यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। कोलोजियम का ऐसा क्या स्केल है कि उन्हीं परिवारों के जज नियुक्त कर 2 कम्युनिटी से उन्हीं परिवारों के जज नियुक्त किए जाते हैं जिनका कोई भाई भतीजा रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार कहीं हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जज रहा हो अथवा है अथवा रह चुका हो। तो इस तरह से हमारे देश का जो गौरव है भारत का सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट्स, उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए कोलोजियम ने ये काम किया हुआ है जिसमें केवल 2 कम्युनिटी का वर्चस्व है। 2 कम्युनिटी की बात छोड़ो, वहाँ परिवारवाद स्थापित हो गया है। भारत का संविधान इसको अलाउ नहीं करता। मेरी डिमांड है कि हर जुडिशरी में जो जजों की व्यवस्था है, अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है, वो कोलोजियम से न हो करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से होनी चाहिए, जिसमें सभी वर्गों का, सभी धर्मों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तभी देश के सभी लोगों को निष्पक्ष न्याय मिल सकता है। और इस दिशा में बहुत सारे रिटायर्ड जजेस हैं, उनके भी कमेंट्स आए हैं और उन्होंने काफ़ी कहा सुना है। और एक काटजू साहब जज साहब हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को न्याय के दरवाजे सुप्रीम कोर्ट बंद कर देना चाहिए। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी दिशा में क्योंकि जो देश की अदालत है, नागरिकों की अदालत है, जो देश के नागरिक हैं जो वोट डालते हैं, उनसे बड़ी अदालत कोई भी नहीं है। उनका फैसला ही सर्वोच्च फैसला होगा और जहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वहाँ पर निष्पक्ष न्याय कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं और डिमांड भी करते हैं कि कोलोजियम को रिमूव किया जाए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से जजों की नियुक्ति होना चाहिए, जिसमें सभी वर्गों और धर्मों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी निष्पक्ष न्याय मिल सकता है। साथियों, इसके साथ साथ एक इशू पर और मैं आना चाहूँगा। मोदी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजीकरण कर दिया, सबको बेच दिया। यानी पिछले 70, 72, 73 साल में जब से भारत स्वतंत्र हुआ, जो सरकारों, पिछली सरकारों ने जो विकास का काम किया था, जो पीएसयू कंपनी बनाई थी, उन सबको मोदी ने बेच दिया, पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया। अंबानी को, अडानी को, टाटा, डालमिया, पद्मपति, सिंघानिया, लाल किला बेच दिया। इसके साथ साथ रेलवे को, ओएनजीसी को, एयर इंडिया को, सारी चीज़ों को बेच दिया। मकसद क्या है? मकसद ये है जो आरएसएस का एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है वो उनका संवैधानिक अधिकार है, उससे उनको महरूम किया जाए। और आरक्षण अगर समाप्त हो गया तो वो वहीं पर खड़े हो जाएंगे गुलाम बन के जहाँ 100 साल पहले खड़े हुए थे। यही मोदी सरकार का मेन एजेंडा है, जिसकी वजह से वो किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईवीएम उसके हाथ में है। अभी देखा आपने, किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या हालत है
2-2.5 महीने होते जा रहे हैं। कितने किसान मर गए, बॉर्डर पर मर गए, सारी दिल्ली जाम है, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, दीवार बनाई जा रही है, कोई किसान दिल्ली में न घुसा है। अरे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द नेशन, किसानों की भी है, स्टूडेंट्स की भी है, सभी वर्गों सभी धर्मों की है, कोई भी आ सकता जा सकता है, भारत का संविधान उसे राइट देता है। आप कैसे रोक सकते हो? ये इलीगल काम हो रहा है, इसको भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी देख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों सो मोटो एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है? हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन उसके हाथ में, इनहेरेंट पावर है। भारत का संविधान ने उसको इतना मजबूत और इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है कि देश की खातिर वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो रहा है, आंखों तले हो रहा है, दीपक तले हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई किस तरह का सोमोटो एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस पर हमारे हर जुडिशरी को सोचना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लोगों को परेशानी हो रही है, दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है, पूरे देश के लोगों को परेशानी हो रही है। क्या आप देश के लोगों को दिल्ली में आने से रोक देंगे या दिल्ली के लोगों को बाहर जाने से रोक देंगे? नहीं, ये उनका संवैधानिक राइट है जिसका वायोलेशन हो रहा है। वोट डालने का हर व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार है जो ईवीएम के माध्यम से रोका जा रहा है। वोट किसी को देते हैं, पहुंच कहीं जाता है। चुनाव आयोग मौन है, कुछ भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। साथियों, इसके साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो लॉयर्स हैं देश के, भारत स्वतंत्र हुआ था तभी भी लॉयर्स सामने आए थे, कुर्बानियाँ दी थीं, और लॉयर्स ही, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी लॉयर्स थे, उन्हीं ने संविधान बनाया था। इस देश का रक्षक मुख्य रूप से भारत का संविधान है, उससे सर्वोपर कोई भी नहीं है। इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय, हायर जुडिशरी, कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान से सर्वोच्च नहीं है। आज भारत का संविधान ही देश को बचा रहा है, नहीं तो अब तक इन्होंने सब कुछ गिरवी रख दिया होता, बेच दिया होता। तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर के अब जो मोदी सरकार है, मिस्टर अमित शाह इस समय गृह मंत्री हैं, और उन्होंने लॉयर्स पर भी अटैक कराना शुरू कर दिया है। कितने दुर्भाग्य की बात है। अभी आपने देखा 12 दिसंबर 2020 को लगभग 1 बजे एक हमारे फ्रेंड हैं मिस्टर महमूद पराचा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे वकीलों में गणना होती है, उनके ऑफिस पे करीब 200 पुलिस वालों ने रेड की। 1 बजे से लेकर के रात के 3 बजे तक, यानी 25 तारीख को 3 AM तक उन्होंने छानबीन की, रेड की। आरोप क्या लगाए कि हम सर्च करने आए हैं, क्या कि वो जो मुस्लिम क्लास के लोग हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं या ऊधम करते हैं कहीं पर भी, उनके केसेस लड़ते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। मैं भी एक लॉयर हूँ, मेरे पास कोई आता है मदद मांगने के लिए, कानूनी सहायता करने के लिए, क्या मैं उसको भगा दूंगा? अभी देखा आपने, ताज पर हमला हुआ था, पाकिस्तान के टेररिस्ट थे, उसमें एक पकड़ा भी गया था, उसका भी केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि उसको फांसी हो गई बाद में, तो उसको भी लॉयर्स मिले थे, उन्होंने उसकी पैरवी की थी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। किसी तरीके से ये सरकार क्या कर रही है? कानून को नहीं समझ रही है, ना संविधान को समझ रही है। पता नहीं किसके इशारे पे ये काम कर रहे हैं। देश के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। अभी देखा आपने, बिल आया, वो बिल सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। बजट जो पेश किया गया, किसानों के लिए क्या है, स्टूडेंट के लिए क्या है, SC वर्गों के लिए क्या है, दलित और OBC वर्गों के लिए क्या है, माइनॉरिटीज के लिए क्या है रखा गया है। इन्होंने सब कुछ बेचने का धंधा शुरू कर दिया। मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि BJP की सरकार थी जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी 18 PSU को बनाया था। इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, सैकड़ों PSU को बनाया, और उनमें कितने लाखों लोगों को रोजगार मिला, और देश के हित में उन्होंने काम किया। ये सरकार जो अडानी अंबानी कहते हैं, उनके इशारे पे काम करती है। PSU ख़त्म करो, यानी एयर इंडिया बेच दिया इन्होंने, रेलवे बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। ये क्या करेंगे? सरकार क्या कर, सरकार काम क्या रह गया है? अब एक इशू जो इन्होंने सोचा, किसानों की ज़मीन रह गई, उसको भी हड़प लो, पूंजीपतियों को दे दो, पूंजीपति नीति निर्धारण करेंगे, वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पैदा करेंगे, किसान का राइट ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो मेरा कहना ये है, और मेरा ही नहीं,
मेरे पूरे लॉयर समाज का कहना ये है कि सरकार होश में आए और किसानों से खिलवाड़ करने से बाज रहे, संविधान को सम्मान करे और संवैधानिक अधिकार जो देश के नागरिकों के हैं उनकी यदि रक्षा नहीं कर सकती है तो अपने पद से त्यागपत्र दे दे। कोई भी आएगा प्रधानमंत्री बन जाएगा, देश को चलाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी अक्षम है, देश को नहीं चला सकता, जो प्रदेश को नहीं चला सकता, जो किसी ज़िले को नहीं चला सकता, ऐसे डीएम को हटा देना चाहिए, ऐसे सीएम को हटा देना चाहिए और ऐसे पीएम को हटा देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि जो देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं वही वहाँ पर सत्तारूढ़ बन के हमेशा के लिए बैठे रहें। साथियों, इस संबंध में दिनांक 12 फरवरी 2021 को हम लोगों ने ये निश्चित किया है कि देश के लॉयर दिल्ली हाई कोर्ट पर एकत्रित होंगे और वहाँ से एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा माननीय सीजेआई साहब को और उसमें जो मसौदा तैयार किया गया है उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इस तरह जो दिल्ली की पुलिस अराजक काम की है, आइंदा किसी वकील के घर पर या उसके ऑफिस में इस तरह का रेड ना करे जिसकी वजह से एक लीगल सिस्टम अफेक्ट पड़े। और आप जानते हैं कि जुडिशरी को चलाने के दो पहिए हैं, लॉयर्स, जजेस, ये दो पहिए हैं जो जुडिशरी जिन पर चलती है। बार एंड बेंच हैव इक्वल राइट्स। यदि आप बार को डैमेज करेंगे तो बेंच अपने आप डैमेज हो जाएगी। बेंच अपने आप से कुछ नहीं कर सकती इन दी एब्सेंस ऑफ द बार। तो वी आर दी रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द बार। काम करते हैं, वकील अपने लिए नहीं लड़ते, वकील देश के लिए, दूसरों के लिए लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने काम करते हैं। वकील परेशानी में रहते हैं। अभी आपने देखा कोरोना आया, 10 महीने से 11वां महीना चल रहा है, वकीलों ने कितना सफ़र किया। जो जुडिशरी के लोग हैं, जजेस वगैरह हैं, स्टाफ के लोग, उनको तो तनख्वाह मिल रही है। वकील आर गोइंग टू सफ़र। पूरे देश के वकीलों ने सफ़र किया, किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया। तो कैसा पीएम है, किसी की तरफ किसी की परेशानी को नहीं देखता। कहीं किसी देश में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। केवल एक शक्ति है उसके पास, ईवीएम की, जिसकी वजह ताकत के आधार पर वो सबको इग्नोर करता जा रहा है। साथियों, जो हमारे कुलिक्स भाई हैं, एडवोकेट भाई हैं पूरे देश के, यदि वो 12 तारीख को जो भी उनमें से आ सकते हैं कहीं से भी वॉलेंटियरली, तो 12 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट पर आएँ, 3 बजे पहुँचें। वहाँ से हम लोग मार्च करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक ज्ञापन देंगे। उसमें विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रॉब्लम है उनको भी रखेंगे और जुडिशरी को सेफ करने के लिए और एक मजबूती लाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट से हम लोग गुजारिश करेंगे कि इस तरह का जो हो चुका है दोबारा भविष्य में ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। इस संबंध में हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि जो लोग बहुजन पैगाम को देख रहे हैं उनका फ़र्ज भी बनता है कि ये बातें सुने, समझें, उनको फॉलो करें। कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर बात है तो हमको या मेरे किसी भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक लीगल एड देने की व्यवस्था की गई है। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड मिलेगी, किसी कंडीशन में हम लोग उससे मुकर नहीं सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो श्रोतागण हैं, जो बहुजन पैगाम को देख रहे हैं, इसको लाइक करेंगे, इसमें सहयोगी बनेंगे और जो लोग भागीदार बनना चाहते हैं, हमने जो नंबर दिया है 9891129482, उस पर कॉल करके वो उसमें जुड़ सकते हैं, उसमें सहयोगी बन सकते हैं। वो अपने भी व्यूज भी दे सकते हैं, उनके व्यूज भी हम पूरे देश में फैलाएंगे। चाहे कोई किसान है, स्टूडेंट है या कोई मजदूर भी है, अपनी वॉइस को रेज करना चाहता है, उसका भी हम स्वागत करते हैं और उसके व्यूज भी देश में फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये चैनल आप सबका है, देश का चैनल है। इसके माध्यम से हम देश के अंदर वो एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं जिसकी वजह से लोग जागृत होकर के कम से कम शोषण से बचें, पाखंडवाद से बचें, अंधविश्वास से बचें और विज्ञान की तरफ, शिक्षा की तरफ अग्रसर होते हुए नव भारत का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।